में मैंने अपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर के जो सिम्टम्स थे और कॉम्प्लिकेशन थे उसके बारे में बताया, और आज मैं इस वीडियो में अपने जो सेकंड ट्राइमेस्टर है उसके सिम्टम्स के बारे में बताऊंगी, और मुझे सेकंड ट्राइमेस्टर में कुछ कॉम्प्लिकेशंस हुए हैं या नहीं हुए उसके बारे में भी बताऊँ। तो मुझे जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बार बार यूरिन पास करने जाना पड़ता था, तो वो क्या है, जब आपका सेकंड ट्राइमेस्टर चालू होता है तो आपको उसमें रिलीफ मिलता है। और मुझे क्या है, इंजेक्शन, एसएजी का इंजेक्शन और जो हैवी प्रोजेस्टेरोन था उसकी वजह से ही थोड़ा सा ज़्यादा यूरिन जाना पड़ता था, तो उसमें मुझे काफ़ी रिलीफ मिला। और जो मेरे को नोजिया और वॉमिटिंग का था वो ऐसे के ऐसा ही बना रहा। हालांकि मैं खाने में थोड़ा सा ट्राई करने लग गई, पर कभी वॉमिटिंग हो जाती है, और अगर वॉमिटिंग नहीं होती तो जब तक वो खाना डाइजेस्ट नहीं हो जाता तब तक डिस्कम्फर्ट बना रहता है। तो ये थोड़े थोड़े चेंज मुझे सेकंड ट्राइमेस्टर यानी 4th मंथ में आने लग गए। सडन नहीं आते, थोड़े थोड़े धीरे धीरे आते हैं। तो आप चीज़ें ट्राई करते हो। मेरे आसपास भी अदर प्रेग्नेंट लेडीज है, तो जब मैं उनके सिम्टम्स के बारे में पूछती हूँ तो देखो, एवरी वुमन हैज डिफरेंट सिम्टम्स, तो उनके सिम्टम्स मेरे से काफ़ी डिफरेंट है। उन्हें इतना कोई चेंजेज नहीं है, उनके साथ चेंजेस होते हैं, बट जो मेरे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो मुझे डिजीनेस यानी चक्कर आना था वो भी कम हो गया। और काफ़ी सिम्टम्स थे जो मुझे धीरे धीरे कम हो रहे थे, यानी कि जो मेरे फर्स्ट ट्राइमेस्टर के सिम्टम्स थे वो 50% सेकंड ट्राइमेस्टर में जो 4th मंथ था उसके एंड या 5th मंथ के मिड तक रहे हैं। तो वो धीरे धीरे कम हुए हैं, यानी कि मुझे 1.5 महीना लगा है मेरे सिम्टम्स को कंटिन्यू होने में, और कुछ सिम्टम्स बने हुए थे। तो इस तरह मेरे सेकंड ट्राइमेस्टर में ये चेंज आए थे। और कॉम्प्लिकेशन तो मुझे फर्स्ट ट्राइमेस्टर के एंड यानी 3rd मंथ के एंड में और 4th मंथ के स्टार्टिंग में हुए थे। तो कॉम्प्लिकेशन में मेरे क्या है, ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई थी, तो वो ब्लीडिंग मुझे 10 डेज तक रही है। हालांकि मेरी मेडिसिन चली, उससे रिलीफ मिला, बट लो लाइन प्लेसेंटा होने की वजह से वो ब्लीडिंग कंटिन्यू रही। तो ऐसा कुछ भी नहीं था, मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया था तो उन्होंने कहा था कि इसकी वजह से होता है, और आप कंप्लीट बेड रेस्ट पर रहो जब तक आपका लेवल 2 अल्ट्रासाउंड नहीं हो जाता। क्योंकि जब आपका समय बढ़ता है तो आपके जो प्लेसेंटा है वो ऊपर की तरफ माइग्रेट कर जाता है। तो उन्होंने तब तक मुझे वेट करने के लिए कहा था और बेड रेस्ट बता रखा था कि आप अपना अच्छे से ध्यान रखो और रेस्ट करो। एक चीज़ और वेट गेन होना, तो मेरा जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में वेट था वो मेरा 5 kg तक ही कम हो गया था, और सेकंड ट्राइमेस्टर में 4th मंथ के बाद ही मेरा वेट गेन होना शुरू हुआ। वो भी कम हो रहा था, आधा 500 ग्राम 750 ग्राम, या पूरे मंथ में 1 kg। तो मेरा वेट गेन भी बहुत कम हो रहा था, और मेरा बेबी बम्प भी बहुत कम शो हो रहा था। और जो बेबी की मूवमेंट है वो मुझे 5th मंथ के स्टार्टिंग से फील होने लग गई, क्योंकि मेरे जो 4th मंथ था उसमें मुझे 4th मंथ में इतनी ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन हुआ है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। क्योंकि मुझे जैसे ही मेरा 12 वीक हुए तो मुझे आयरन, कैल्शियम और प्रोटीन पाउडर सजेस्ट किया। तो मेरे जो आयरन की मेडिसिन थी उससे मुझे काफ़ी कॉन्स्टिपेशन हुआ। तो उसके बाद मैंने अपना आयरन चेंज करवाया, तब जाके मुझे कॉन्स्टिपेशन में रिलीफ मिला। और जैसे मुझे रिलीफ मिला, मेरे बेबी की मूवमेंट फील होना मुझे स्टार्ट हो गई। क्योंकि सेकंड प्रेगनेंसी में आपको थोड़ा जल्दी मूवमेंट फील होना स्टार्ट होता है। तो कॉन्स्टिपेशन की वजह से मुझे 5th मंथ स्टार्ट होते ही फील होना शुरू हो गई, नहीं 4th मंथ में ही स्टार्ट हो जाती। मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी क्यों ख़त्म हो गई थी, अब मेरे फर्स्ट प्रेगनेंसी से पहले कितने मिसकैरेज थे इसके बारे में मैंने इंस्टाग्राम और अपने वीडियो में डाला हुआ है चैनल पे, तो आप उनको ज़रूर जाके देखें। और मेरी जैसे काफ़ी फीमेल है तो थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि प्रेगनेंसी बॉडी को बहुत इफेक्ट करती है, चाहे वो शॉर्ट टाइम के लिए हो या फिर लॉन्ग टाइम के लिए। मेरी जो 6 मंथ की प्रेगनेंसी थी उसने मेरी बॉडी को बहुत इफेक्ट किया। आप फिजिकली रिकवर कर जाओगे तो मेंटली रिकवरी भी बहुत ज़रूरी है, जो शायद मेरी नहीं हुई। तो इस वजह से आप अपनी प्रेगनेंसी को लेकर थोड़ा सा ज़्यादा वरीड तो नहीं, केयरफुल बोल सकते हैं, तो वो थोड़ा सा रहोगे तो आपकी बॉडी और आपके बेबी के लिए ही ये चीज़ें अच्छी होंगी। और मेरे साथ कुछ और भी अदर प्रॉब्लम्स हैं जो शायद मैं अभी ना शेयर करूं, पर इन फ्यूचर मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि क्यों मुझे इतना लॉन्ग टाइम लगा अपनी प्रेगनेंसी में और क्यों मेरे बार बार मिसकैरेज हुए थे। इसका रीज़न भी मैं इन फ्यूचर अपने चैनल अपने पेज पे डालूंगी। तो मेरे जैसे जो भी फीमेल है जो प्रेगनेंसी के साथ स्ट्रगल कर रही हैं, तो वो अपनी बॉडी, अपनी प्रेगनेंसी पे ध्यान दें और अपने पार्टनर को बोले कि वो इस चीज़ के लिए केयरफुल रहे। नहीं, आपकी बॉडी है वो बहुत ज़्यादा हार्म करती है और बहुत नुकसान होता है आपकी बॉडी को। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। और नेक्स्ट वीडियो में अपने जो 3rd ट्राइमेस्टर है उसमें क्या क्या चेंज हुए, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।